जय गुरुदेव। अभी हमने आत्म ध्यान में कैसे प्रवेश करें एक छोटा सा प्रयोग आचार्य भगवान के मुखारबिंद से किया। इस ध्यान शिविर का जो बेसिक आधार है, ध्यान का प्रैक्टिकल प्रयोग करके अपने भीतर रहे हुए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। सबसे बड़ा हमारा जो अज्ञान है वह है कि हमें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। ये शिविर आपको इस मैं कौन हूँ का स्वरूप बताएगा। यानी मैंने जो मान रखा है, जान रखा है, परिचय प्राप्त किया है, वो तो इस पड़ाव का है, देह का है, आकार का है, पर वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं एक जीव आत्मा हूँ। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इसमें प्रवेश कैसे करें? तो इसके लिए हमको सुबह से दो आलम्बन दिए। एक आत्मा में प्रवेश करने के लिए आते जाते श्वास को देखना। वितराग साधिका निशा जी ने जब ध्यान कराया तो आपको प्रयोग में बताया कि आते जाते श्वास को देखना। श्वास को क्यों देखते हैं? कि भूतकाल चला गया, भविष्य आने वाला है। अक्सर हमारा मन भूत और भविष्य में घूमता रहता है। जीव जो है वर्तमान में हमारे भीतर है। जब हम आते जाते श्वास को देखते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। और श्वास को देखना ध्यान नहीं है, श्वास के माध्यम से जब हम वर्तमान में आते हैं और वर्तमान में जब हम अपने स्वरूप में ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने आप को जानते हैं, देखते हैं, अपने को जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव, यही जीव का स्वभाव है, यही जीव का स्वरूप है। स्वरूप का बोध हुए बिना साधना की शुरुआत नहीं। स्वरूप है स्व और पर का भेद करके मैं आत्मा हूँ, इसका बोध प्राप्त किया। दूसरा आलम्बन हमने लिया। ध्यान करते हुए हमने देखा कि मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। और वो विचार आ रहे नहीं आ रहे विचार? जो लोग यहाँ पर पहली बार ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में क्या हो रहा था? विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं। हम विचारों के पीछे बह जाते हैं और हम घबरा जाते हैं कि ध्यान तो लगता नहीं, मन तो लगता नहीं, और हम वापस ध्यान छोड़ देते हैं। तो इन विचारों के पार कैसे जाना, विचारों को इग्नोर कैसे करना? तो इसके लिए आपको दूसरा आलम्बन दिया। श्वास के साथ सोहम, सोहम। सोहम ऐसा है जैसे हम द्रुत गति से, एक बीच में पानी की नदी बह रही हो और दूसरी तरफ जाना है, पानी फुल बहाव पे है, आपको तैर के जाना है तो जाना बड़ा कठिन है। 100 में से 90 लोग कहेंगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया जाए तो आराम से सभी के सभी सुरक्षित निशंक। ऐसे ही श्वास के बाद जो सोहम है वो एक ब्रिज है, जो हम विचारों से पार अपनी आत्मा में कैसे चले जाए, मन के पार कैसे आत्मा में चले जाए। क्योंकि आत्मा हमारे पास थी, है और रहेगी। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। देह आत्मा निकलते ही शव बन जाती है। तो आत्मा है तो श्वास भी चल रही है, आत्मा है तो सब कुछ चल रहा है। तो आत्मा तक जाने के लिए हम श्वास के साथ हमने एक सूत्र लिया, सो हम, सो हम। सो यानी वो कौन? जो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, परमात्मा है, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसको आप मानते हैं, वो और मैं आत्मा दोनों एक समान है। और सो यानी वो जितने भी दूसरे अन्य जीव हैं, चाहे मनुष्य के हैं, तिर्यंश के हैं, अपने आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, उनमें जो आत्मा है और मुझ में जो आत्मा है वो दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है। इस सोहम की ध्वनि का आलम्बन लेते हैं जैसे हम एक फ्लाइंग की तरह जाते हैं। जैसे एक रास्ता है चींटी की तरह चलते चलते जाना। एक चींटी को आम खाना है तो वो चलते 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 आम की जड़ पे जाते 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 से एक डाली पे पहुंचते हुए पहुंचेगी। उसमें कितना लंबा समय, बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो चींटी चली जाएगी। लेकिन एक तोते को आम खाना है तो वो क्या करता है? नीचे से सीधा फ्लाइंग करता है और आम की डाली पे जाके बैठ जाता है। तो ये सोहम ध्यान जो है वो आपको सीधा फ्लाइंग करके अपनी आत्मा तक पहुंचना है। विचारों को पार चले जाते हैं। तो जब भी हम ध्यान करने बैठे हैं तो हमारे पास जब भी मन के पीछे मन विचारों में बहने लगे, विचार दो ही तरह के होंगे, भूत या भविष्य। भूत और भविष्य में गए, मन के पीछे गए तो ध्यान नहीं हुआ, वो विचारों का खेल हुआ। तो विचारों को इग्नोर करने के लिए पहले हम श्वास का आलम्बन लेते हैं शुरुआत में, उसके बाद सोहम का आलम्बन लेते हैं। जैसे ही सोहम का आलम्बन लेते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे विचार शांत और शून्य हो जाते हैं। उस समय आप उस शांति में रहना, उस स्वभाव में रहना ही ध्यान है। वो स्वभाव की स्थिति को बढ़ाते जाना है।
जैसे ही बीच में एक थोड़ी देर बैठोगे वापस विचार आ जाएंगे। एक आध विचार आया तो उसको इग्नोर करना है, महत्व नहीं देना। लगे कि विचारों की स्टोरी बन रही है, कहानी बन रही है, ध्यान छूट रहा है, उसी समय मन ही मन में 2 या 4 बार आलम्बन लेना है। सो हम, सो हम, सो हम। इस प्रकार के आलम्बन लेने से आप वापस ध्यान में ऐसे इस प्रकार लंबी देर तक आप ध्यान है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहरे में जाओगे विचार अपने आप आपके शांत होते जाएंगे, शून्य होते जाएंगे, और विचारों के पार आपके पास तीन काया, मन वचन और काया, 3 योग है। काया को आपने स्थिर कर दिया, वाणी से आप मौन हो गए। अब बाधक कौन है? मन। तो मन के पार जाकर के आत्मा में स्थित होना, ये इसलिए ध्यान में आपको सरलता पूर्वक आंखें बंद करा के सरलता से प्रवेश करते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मन है। खुली आंखों में तो हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक सब देख रही है, फिर ध्यान में जाना कठिन है। तो शुरुआत में हम बंद आंखों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बंद आंखों में हम ट्रेंड हो गए तो फिर खुली आंखों से भी हम अपने अंदर रहे हुए आत्म तत्व के साथ 24 घंटे अपने स्व में रहेंगे, और आंखें अपना कार्य करेगी, मन अपना कार्य करेगा, लेकिन मैं जीव को महत्व दूंगा। तो ये एक छोटे से 2 प्रयोग हमने किए। शरीर हमारा एक साधन है, शरीर के माध्यम से हम साधना करते हैं। तो शरीर को भी हम कैसे स्वस्थ रखें और जीव में रह करके 24 घंटे आनंद में कैसे रखें। तो शरीर हमारा साधन है, साधन को ठीक रखना जरूरी है। और इस ठीक रखने के लिए जैसे अभी हमने 9:30 बजे से शुरू किया, तो अभी 11:15 बज रही है। आपको लगता होगा कि हम बैठे बैठे शरीर को थोड़ा सा तैयार करें, तो हम छोटे से 4 आसन सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 24 घंटे हमेशा जीवन पर्यंत कैसे युवा रह सकते हैं। 7 और 4 11 आसन है। 7 आसन है जीवन तत्व के, इसमें कुछ लेट के कुछ बैठ के करने वाले। 4 आसन है यौवन तत्व के, जिसमें आप शरीर के 4 चक्र को अगर ठीक रखते हो तो आपकी उम्र की बढ़ती उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपके 4 चक्र अगर आपके ठीक रहते हैं तो आप युवा रहते हैं। 4 चक्र में कौन सा है? पहला आपका गर्दन, ग्रीवा चक्र, फिर दूसरा आपका भुजा चक्र, तीसरा है कटी चक्र, चौथा है पाँव। जिसके गर्दन ठीक है, कमर ठीक है, हाथ पैर चलते हैं, तो उसको हम युवा कहते हैं। और जिसके भले वो 20 साल का भी है, कमर में दर्द आ गया है, घुटने में दर्द आ गया है, और गर्दन में सर्वाइकल हो गया है, हाथ ऊपर उठते नहीं है, हाथ का काम नहीं कर पाते हैं, तो वह भले दिखने को युवा है लेकिन उसके शरीर में रोग प्रवेश कर गए हैं। तो ये 4 छोटे से आसन हम इसमें अभी सीखेंगे, जिससे आपका, और 2 प्राणायाम सीखेंगे, जिसके माध्यम से आपके शरीर में आप इस मन के पार तुरंत, जैसे आपको आचार्य भगवान ने सोहम का प्रयोग कराया है, सोहम करते करते तुरंत आपका मन शांत हो जाता है और फिर शांति में चले जाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे प्राणायाम हैं जिनका भी प्रयोग करेंगे। तो आप जहाँ पर भी हैं अपने स्थान पर थोड़े से खड़े हो जाइए, ताकि आपका